जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत वचन और लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्जाम पे पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। ठीक, पहला प्रश्न, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, आपको पूछ रहा है स्त्रीलिंग, पूछ रहा है किसका? ठाकुर का। ठाकुरिन, ठकुराइन, ठकुरैन या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठकुराइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे वाले शब्द में आपका कौन सा आइन प्रत्यय लगता है। हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें किसका यूज हुआ है? आपका आइन प्रत्यय लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठकुराइन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठरू का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या स्त्रीलिंग बताना है। किसका स्त्रीलिंग बताना है? पठरू का। पठिया, पठवा, पड़िया या बचिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? पठिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सोना, तांबा, फूलकाश या चांदी। ठीक है, तो जितने भी ये होते हैं सोना, तांबा, फूलकाश, ये सब क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। चांदी जो होता है वो क्या होता है? आपका स्त्रीलिंग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, किसका? लाला। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? लाली, ललाइन, ललाइन या लालाइन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ललाइन। ललाइन मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न से बना हुआ बहुवचन है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि एक शब्द हम क्या लगा लेते हैं? आइन लगाते हैं। आइन प्रत्यय लगा करके, सफिक्स यूज करके हम लोग बहुवचन लिंग चेंज करते हैं। वैसी न लगा करके हम लोग क्या, न सफिक्स यूज करके हम लोग क्या करते हैं? बहुवचन, एक वचन से हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो चरुमन, लोगन, भाटोमन, ओमन। ठीक है, तो न से बना हुआ बहुवचन आपका क्या हो जाएगा? आपका लोगन। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है? न प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसमें क्या लगा है? मन प्रत्यय लगा है। इसमें भी आपका क्या लगा है? मन प्रत्यय लगा है। और इसमें भी क्या लगा है? आपका मन प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन क्या था? न से बना हुआ, न प्रत्यय। ठीक है तो आपका चरुमन, लोगन, भाटोमन, ओमन सब क्या है? बहुवचन है। लेकिन न से बना हुआ आपका क्या है? लोगन है। बाकी तीनों जो है वो मन प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका उपसर्ग और प्रत्यय से भी, छत्तीसगढ़ी भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेरिच छेरी का हिंदी अनुवाद क्या है? छेरिच छेरी को क्या बोलेंगे? बकरे और बकरियां, बकरी व बकरी, बकरी ही बकरी, बकरियां ही बकरी, बकरियां। ठीक है, तो बकरे तो हो नहीं सकता क्योंकि छेरी मतलब आपका क्या है? स्त्रीलिंग है, बकरी बकरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बकरी व बकरी, छेरी छेरी जब बात करें हम लोग तो ये जो है आपका बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं, बकरी व बकरी। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बकरी ही बकरी। ठीक है, ये आपका एक वचन, बकरियां ही बकरियां, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द का बहुवचन है। ठीक है, खेत है, इसका क्या बताना है? आपका प्लूरल नंबर बताना है, बहुवचन बताना है। खेत मन, खेत खार, खेती या सब्बो खेत। ठीक, तो खेत मन नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि खेत एक क्या है? निर्जीव है। तो उसमें मन प्रत्यय लगा करके इसका बहुवचन नहीं बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा? सब्बो खेत। ठीक है, तो उपसर्ग इसमें क्या लगा? सब्बो खेत या जम्मो खेत या गंज, है ना? तो एक गंज शब्द का भी प्रयोग होता है, हालांकि गंज यहां पर नहीं होगा। तो सब्बो या जम्मो लगा करके यहां पर हम क्या बना सकते थे? इसका बहुवचन बना सकते हैं। सब्बो खेत आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोटा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गिलास, लोटी, लोटिया या लुटिया। ठीक है, गिलास के बारे में बात करें, लोटा अलग चीज है, गिलास अलग चीज है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, लोटी, लोटिया या लुटिया। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लुटिया। ठीक है, तो लोटा का स्त्रीलिंग क्या होता है? लुटिया होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, कौन सा शब्द क्या है आपका? पुल्लिंग है। मतलब पूछ रहा है आपका भात, घात, रात या लात। ठीक है, रात के बारे में बात करें तो ये क्या है आपका? है ना, स्त्रीलिंग है। घात भी स्त्रीलिंग है, लात भी स्त्रीलिंग है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भात। भात क्या है? पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उभयलिंगी शब्द है। उभयलिंगी कहने का मतलब क्या, जो पुल्लिंग भी हो और क्या हो, स्त्रीलिंग, दोनों जगह यूज हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्या है आपका, चिरई, गुइया, गरुआ या इनमें से सभी। जब हम चिरई के बारे में बात करते हैं तो वो चिरई मेल है या फीमेल है ना। चिरई बोलने से दोनों आ जाता है, हम मेल के बारे में या फीमेल के बारे में। गुइया के बारे में बात करें, गुइया का मतलब हम बोल सकते हैं मित्र, मितान को गुइया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, मितान को क्या बोलते हैं, गुइया। तो यहाँ पर देखो, अगर हम मितान या मितानिन बोले तब मितान पुरलिंग हो जाएगा, मितानिन जो हो जाएगा आपका क्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन जैसे हम गुइया के बारे में बात करें, ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब आपका, जैसे फूल पापा फूल मम्मी होता है, वैसे गुइया पापा गुइया मम्मी होता है। तो गुइया जो है वो क्या है, दोनों के लिए, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए यूज होता है। चिरई भी दोनों के लिए यूज होता है। और गरुआ, गरुआ के अंदर आपका गाय भी आ जाएगा, बैल भी, बछड़ा भी आ जाएगा और बछिया भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, सही है। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है, उभयलिंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उभयलिंग है कौन सा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, खेखर्री, सुतिया, पाना या जहोरिया। ठीक है, तो यहाँ पर खेखर्री नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये क्या है आपका, स्त्रीलिंग है, फीमेल है आपका। ठीक है, सूतिया भी आपका क्या है, फीमेल है। पाना भी आपका क्या है, फीमेल है। जहूरिया के बारे में बात करें, ठीक है, जहूरिया क्या है, अगर फीमेल वाले लोग भी हैं वो भी अपने जहूरिया के बारे में बात करेंगे, मेल वाले भी बात करेंगे। जहूरिया मतलब क्या, हम उम्र। ठीक है, तो वो मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है, मतलब स्त्रीलिंग और पुरलिंग दोनों है क्या आपका, जहूरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है, बहुवचन बताना है। ठीक, तेह, हम पर्टिकुलर किसी किसी के बारे में बात करें, जैसे तुम बोल रहे हो तो उसका मतलब क्या है, तेह, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन। तोर मतलब तुम्हारा, ये भी एक वचन। तोला, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, तू मनहा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ये तीनों क्या है, एक वचन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है, किसका, मनखे मतलब आपका मनुष्य। ठीक, मनखो, बड़ मनखे, मनखे, मनखे मन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनखे मन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, कारी गाय से एक हम लोगों ने एक जनोला भी पिछले सीरीज में किए थे, कारी गाय कलिंदर खाए, धूते जाए पनहाते जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर अगर आपको पता है तो। ठीक है, अभी देखते हैं कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। पर्रा बैला, करिया बैला, पर्री गाय, भुरवा बैला। ठीक है, तो कारी गाय का पुल्लिंग पर्री गाय तो नहीं होगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। कारी का अपोजिट आपका क्या, पर्री। ठीक है, गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका, बैला हो जाएगा। ठीक है, तो बैला आपका इसमें है, इस पे है, इस पे है, ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, भूरवा बैला, पर्रा बैला नहीं होगा भैया। कारी का अपोजिट और कुछ नहीं, मतलब है ना, पुल्लिंग नहीं होगा, कारी कारी ही रहेगा पुल्लिंग में। तो क्या हो जाएगा, करिया बैला, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पर्रा बैला नहीं हो जाएगा ना, वो पर्रा या भुरवा इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। हमको सिर्फ क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। तो कारी गाय का पुल्लिंग क्या बनेगा, करिया बैला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उभयलिंगी नहीं है, मतलब जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में नहीं होता। गिया, लइका, हथनीन या मनसे। ठीक है, गिया अभी बताया आपका, आपका किसके लिए, आपका मितान के लिए, तो ये आपका क्या है, उभयलिंगी है। लइका चाहे वो स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, है ना, लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों को हम क्या बोलेंगे, लइका बोलेंगे। हथनीन के बारे में बात करें तो ये हाथी के बारे में नहीं, हथनीन के बारे में बात हो रहा है, ये फीमेल के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मन से मतलब मनखे को ही मन से बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उन दोनों को ही क्या बोलेंगे, मन से बोलेंगे या मनखे बोलेंगे। तो ऑप्शन सी आपका जो है वो उभयलिंगी नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है, फीमेल, फेमिनाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहेब का स्त्रीलिंग क्या होगा, सधुआइन, साहेबाइन, साहेबिन या साहाबिन। ठीक है, तो साहेब का स्त्रीलिंग होगा साहेबाइन, इसमें भी आपका क्या लगा हुआ है, आपका आइन प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द का प्रयोग बहुवचन बनाने में होता है। ठीक, इसमें से कौन से शब्द का प्रयोग बहुवचन बनाने में होता है, गंज का, च का या मन का या उपरोक्त में से सभी। तो अभी देखिए हम लोग मनखे मन, मनखे से हम क्या बना दिए, मनखे बन बना दिए। ठीक है, तो मन का तो प्रयोग होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में देखे थे छेरी छेरी, तो च का भी उपयोग क्या होता है,
बहुवचन बनाने में होता है, ठीक है। और गंज शब्द को पहले लगा देंगे, जैसे घोड़ा, गंज घोड़ा बोल दी मतलब बहुत सारा घोड़ा, तो गंज शब्द का भी प्रयोग बहुत सारे चीजों को डिनोट करने के लिए होता है, बहुवचन बनाने के लिए गंज शब्द का भी प्रयोग होगा, ठीक है। तो तीनों जो है वो क्या है, सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? हीरा, पीतल, अस्त्र, यमुना। तो नाम से ही देखें है ना, हीरा जो है वो क्या है आपका पुल्लिंग है, पीतल पुल्लिंग है, अस्त्र पुल्लिंग है, यमुना जो है वो पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है, एक नदी का नाम है, जितनी भी नदियों के नाम होते हैं वो सभी स्त्रीलिंग पे आते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मोती, पंख, दही या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया, हीरा क्या था आपका पुल्लिंग में आया था, मोती भी आपका पुल्लिंग है, पंख भी आपका पुल्लिंग है, दही भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। पूछ रहा है स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिवारी शब्द का छत्तीसगढ़ी में स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, तिवारी शब्द क्या, तिवारी होगा, तिवराइन होगा, या तिवारीन होगा, या तिवराइन होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तिवराइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी में घोड़ा शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करें। अच्छा, इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो गंज घोड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन गंज घोड़ा यहां पर है नहीं, तो घोड़ा, घोड़े, घोड़ामन, घोड़ेमन, ठीक है। अगर घोड़ा का हम बात करें तो प्लूरल जो हो जाएगा, बहुवचन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएगा, लेकिन ये आपका हिंदी में होगा, छत्तीसगढ़ी में पूछ रहे हैं। घोड़ा का बहुवचन घोड़े होंगे, ठीक है, लेकिन वो किस में होगा, हिंदी में होगा। हमको बताना है छत्तीसगढ़ी में घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा, घोड़ामन, घोड़ेमन नहीं, घोड़ामन, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत का स्त्रीलिंग है, ठीक, राउतइन, रौतइन, ये वाले को काट देंगे, राउताइन, राउतइन, रौतइन, राउताइन या रौताइन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रौताइन। राउत में जब शुरू वाला जो शब्द जो रहता है वो बड़ा रहता है, वो छोटा हो जाता है, और बाद में फिर से आपका क्या लग जाता है, आपका आइन प्रत्यय लग जाएगा। तो राउत में आइन प्रत्यय लगेगा तो राउताइन होगा, लेकिन वो राउ का ये वाला जो है वो नंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो राउताइन ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द उभयलिंगी है? गिया, सोनार, ऊंट या चिड़ै, ठीक है। तो उभयलिंगी शब्द बोल रहे हैं, किसके बारे में, उभयलिंगी, मतलब जिससे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को डिनोट करेंगे। गिया तो होता है, सोनार आपका ये पुल्लिंग शब्द हो गया, ऊंट भी आपका पुल्लिंग बोल सकते हैं, ये दोनों नहीं है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका चिड़ै। चिड़ै स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होता है, गिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होता है। तो 1 और 4 जो दोनों है क्या है, उभयलिंग है, 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चैत, भादो, सावन या इनमें से सभी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है बोल रहा है, पुल्लिंग के बारे में, ठीक है। चैत, भादो, सावन ये सब क्या है, हिंदी महीनों के नाम है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, हिंदी में हम लोग चैत्र बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में उसको चैत बोल देंगे, ठीक है। भाद्र को भादो बोल दिया, सावन बोल दिए। तो जितने भी महीनों के नाम होते हैं, अभी अगर हम सिर्फ चैत बोले तो पर्टिकुलर ये देखेंगे तो किसी पुरुष का नाम क्या होता है, चैत होता है, चैत राम, ठीक है। लेकिन किसी लड़की का नाम क्या होता है, सावन होता है, ठीक है, सावन किसी लड़की का नाम भी हो जाता है। तो एक तरीके से देखें तो सावन क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर देखेंगे महीनों में है ये, ठीक है। तो महीनों में क्या होता है, जितने भी महीने होते हैं सबके सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होते। तो महीनों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो चैत, भादो, सावन इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, कुरा ससुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है। कुरा ससुर आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, कुरा ससुर, कुरी सास, डेढ़ सास, भौजी या जेठानी, ठीक है। तो कुरा ससुर का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा आपका क्या, जेठानी हो जाएगा ना, कुरी सास नहीं होगा, डेढ़ सास नहीं होगा। कुरा ससुर मतलब आपका क्या, अपने जेठ को, अपने पति के बड़े भाई को आप कुरा ससुर बोलते हो, ठीक है। तो उसका जो स्त्रीलिंग बनेगा मतलब उसके अपोजिट वो अपने क्या हो जाएगा, आपका जेठानी हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण लिंग और वचन से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे। थैंक यू।